फेडरल ऑफ बंगाल की बिसात बीत चुकी है और कोलकाता से हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश के साथ। मैं हूं पिनाज त्यागी। साल 2014 में 30 साल बाद देश में किसी पार्टी को अपने बूते पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला था। पार्टी थी बीजेपी। साल 2019 आते आते बीजेपी ने अपने दम पर 300 के आंकड़े को पार कर लिया। आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी 17 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है और अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये सफलता का चरम है। लेकिन इस सफलता के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस जीत को बीजेपी का स्वर्णकाल नहीं मानते हैं। उनके मन में एक टीस है कि मुखर्जी के बंगाल में बीजेपी का कमल खिलना अभी भी बाकी है और इसीलिए अमित शाह पूरी ताकत के साथ लग गए हैं मिशन स्वर्णकाल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए। तारीख थी 15 अप्रैल 2017। जगह कोलकाता से 441 किलोमीटर भुवनेश्वर। यहाँ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही थी। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी थी। महीने भर पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। कार्यकर्ताओं में उत्साह जबरदस्त था। बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। संदेश साफ था। बेशक भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी देश के आधे से ज्यादा राज्यों की सत्ता पर काबिज हों, लेकिन जब तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में नहीं आती तब तक पार्टी का स्वर्णकाल नहीं है। जाहिर है अमित शाह जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे उनकी ठोस रणनीति होती है और उसे करने में जुट जाते हैं। भुवनेश्वर में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग के ठीक 10 दिन बाद अमित शाह पहुंचे बंगाल के नक्सलबाड़ी, यानी वो जगह जहां से 60 के दशक में देश में नक्सलवाद की नींव पड़ी। नक्सलबाड़ी से ही अमित शाह ने किया बीजेपी के मिशन बंगाल का आगाज। जिस प्रकार से बंगाल में पहले कम्युनिस्टों का और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का शासन चला है, बंगाल गरीब से गरीब होता जा रहा है। मैंने जनता का जो उत्साह देखा है, मुझे निश्चित भरोसा है कि बंगाल में भी कमल खिलने वाला है। 2014 में पार्टी अध्यक्ष की कमान संभालते ही अमित शाह ने मिशन बंगाल पर काम शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल और बीजेपी के बीच में एक ब्रिज की तरह से अमित शाह ने काम शुरू किया। नेताओं को चिन्हित किया, पश्चिम बंगाल के लिए रणनीति बनाई, आरएसएस की मदद से काडर तैयार किया और पूरी ताकत मिशन बंगाल में झोंक दी। 30 नवंबर 2014 को कोलकाता में की गई अपनी रैली से ही अमित शाह ने अपने इरादे साफ कर दिए थे, जिसमें उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा था, मैं अमित शाह पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए आया हूं। अमित शाह के लिए पश्चिम बंगाल उस वक्त से ही फोकस पर था जब उन्होंने साल 2014 में पार्टी की कमान संभाली। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को महज 2 सीट मिली थी, लेकिन वोट शेयर 17% पर पहुंच गया। एक एक वोट की अहमियत बखूबी समझने वाले अमित शाह को चुनाव की हर ताकत का भी एहसास रहता है और यही वजह थी कि मई 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के 6 महीने भी नहीं हुए, अमित शाह ने कोलकाता नगर निगम चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी। ममता सरकार की तमाम बंदिशों के बावजूद कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद 30 नवंबर साल 2014 को अमित शाह ने कोलकाता में बड़ी रैली की। इस रैली में अमित शाह का वो अंदाज दिखा जिस अंदाज से अब तक मां, माटी और मानुष की सियासत करने वाली ममता बनर्जी अनजान थी। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। जब कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजे आए तो ये बीजेपी की उम्मीद से उलट थे। टीएमसी का जिक्र करें तो साल 2010 के 95 सीट से बढ़कर ये 114 हो गई, जबकि बीजेपी 3 सीट से बढ़कर 7 सीटों तक ही पहुंच पाई। अब वक्त था साल 2016 के विधानसभा चुनाव का। बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी। नतीजे आए तो बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई, जबकि वोट शेयर 10% रहा। लेकिन 2011 विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी का खाता तक नहीं खुला था और 4% वोट शेयर वाली पार्टी 2016 में 10% वोट शेयर तक पहुंच चुकी थी। अमित शाह जानते थे कि लड़ाई लंबी है,
और मेहनत का नतीजा समय के साथ सामने आएगा। अमित शाह मिशन बंगाल में लगे रहे। साल 2018 आ चुका था। बंगाल में पंचायत चुनाव होने थे। बीजेपी पूरे दमखम से लड़ी। टीएमसी भले ही 78.4% सीटें जीती हों, लेकिन बीजेपी 11.9% सीट जीतकर दूसरे नंबर पर आ गई। बीजेपी ने इस चुनाव में आदिवासी इलाकों में टीएमसी को कड़ी चुनौती दी थी। जाहिर है पंचायत चुनाव के नतीजे 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए टॉनिक की तरह काम कर चुका था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली और वोट शेयर रहा 40.64%। और जो सिलसिला पंचायत चुनाव में शुरू हुआ वो लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। बीजेपी बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। यानी साल 2014 के बाद 5 सालों में बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि बीजेपी ने खुद को टीएमसी के मुकाबले सबसे मुखर विपक्ष की भूमिका में खड़ा कर दिया। सीपीएम अपने आप को इतना ही वीक समझने लगी कि उसको लगा कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको शायद लगने लगा कि सीपीएम के पास से हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अगर हम वही पार्टी करते रहें और तृणमूल हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करती रही। तो ये मिला के जो है बीजेपी अपने आप को एक मजबूत पार्टी के हिसाब से प्रोजेक्ट कर पाया है और ये अमित शाह का पूरा कंट्रीब्यूशन है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से तो ये साफ हो चुका था कि साल 2021 के बैटल ऑफ बंगाल में ममता बनर्जी को किसी से चुनौती मिलेगी तो वो बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर लोकसभा चुनावों के नतीजे के आधार पर बीजेपी को बंगाल के 120 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, जबकि टीएमसी को 166 पर बढ़त। और यही वजह रही कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने मिशन 200 सीट तय किया है। 2014 में जब बिना किसी मजबूत काडर, संगठन और नेताओं की मौजूदगी के बीजेपी को 87 लाख वोटर्स ने वोट किया, तो अमित शाह जैसे मंझे हुए राजनेता को ये भांपने में देरी नहीं लगी कि पश्चिम बंगाल के वोटर्स के मन में मौजूदा सरकार को लेकर कुछ उथल-पुथल है, संशय है और विकल्प की कमी है। और बस यहीं से अमित शाह ने इन वोटर्स को बीजेपी की तरफ मोड़ने की कवायद शुरू कर दी। पहले 2019 के लिए उन्होंने मिशन 2022 रखा और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी हासिल की। और अब बारी है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने की, टारगेट 200 प्लस के जरिए। इस बार आप नहीं हंसते हो, इतना अच्छा है, क्योंकि 18 सीटें हम जीत चुके हैं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। बंगाल के भले के लिए भी हमें जरूर एक मौका देगी। पश्चिम बंगाल अमित शाह के दिल के कितने करीब है ये आप इससे भी समझ सकते हैं कि साल 2019 में जब 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो अमित शाह को गृह मंत्री जैसे भारी भरकम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अब अमित शाह की जगह जेपी नड्डा के हाथों में बीजेपी की कमान है। बावजूद इसके अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हर महीने अमित शाह बंगाल आते हैं। नवंबर महीने में अमित शाह जब बंगाल आए थे तो उन्होंने पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चर्चा की। बाकुंडा में आदिवासी तो कोलकाता में मतुआ समुदाय के घर भोजन भी किया था। दरअसल मतुआ समुदाय के 70 लाख वोटर पर बीजेपी और टीएमसी की नजर है। मतुआ समुदाय का 70 विधानसभा सीटों पर असर है। मतुआ समुदाय नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता चाहते हैं। अमित शाह का संदेश साफ है, लोकल स्तर पर महिलाओं और अलग अलग समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें और मुख्यमंत्री के चेहरे की चिंता किए बिना काम करें। राजनीति में ममता जितनी हठीली हैं, अमित शाह उतने ही जुझारू हैं और यही वजह है जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मौजूदगी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस वक्त अमित शाह ने बीजेपी का रण जीतने के लिए अपने सबसे मुफीद सिपहसालारों की तैनाती वहां पर कर दी। वो सिपहसालार जो पश्चिम बंगाल की राजनीति के मिजाज को, बंगालियों के मिजाज को अच्छे से समझते थे और साथ ही वो संगठन खड़ा करना भी बखूबी जानते थे, जिसमें सुनील देवधर, विनोद तावड़े, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, दुष्यंत गौतम जैसे कुछ नाम प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं रह जाए, इसे लेकर अमित शाह की तैयारी फुल प्रूफ है।
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को संगठन के लिहाज से 5 जोन में बांटा है। उत्तरी बंगाल, राड़बंग यानी दक्षिणी पश्चिमी जिले, नवद्वीप, मेदिनीपुर और कोलकाता, सभी जोन के लिए 5 प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। सभी प्रभारियों ने कोलकाता में मोर्चा भी संभाल लिया है। इसके साथ साथ आईटी सेल के अमित मालवीय को बंगाल के रण में सह प्रभारी बनाया गया। तो वहीं खुद अमित शाह और जेपी नड्डा हर महीने बंगाल में जमीनी स्तर पर संगठन का जायजा ले रहे हैं। मकसद साफ है, पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना और हर क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत करना। त्रिपुरा इनके लिए जीत के लाए थे। सुनील देवधर के बारे में जानते हैं? तो सुनील देवधर, ये हुगली, हावड़ा, उसको हम जानते हैं अच्छी तरह से। ये डेडिकेटेड पुराने स्टाइल का आरएसएस है, समझ गए? ये 10-12 भाषा जानते हैं, ट्राइबल एरिया में रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और पूरा लाइफ सैक्रिफाइस का है। तो ये सुनील देवधर को इन्होंने दोनों मिदनापुर वेस्ट और ईस्ट और हावड़ा और हुगली का चार्ज दिया है। यहाँ पर हम मान रहे हैं उत्तर बंगाल में बीजेपी का अच्छा रिजल्ट होगा, दक्षिण बंगाल में ममता का गढ़ था, बट ये जो 4 जिले में अगर शुभेंदु अधिकारी और सुनील देवधर का एक कॉम्बिनेशन, ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। इसके साथ टक्कर देने के लिए ये श्री अभिषेक बैनर्जी कहीं के नहीं रहेंगे। अमित शाह पश्चिम बंगाल में सिर्फ सियासी जीत हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि उनका मकसद है पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों को जीतना। वो जानते हैं कि अगर बंगाल में लंबे समय तक कमल को खिलाए रखना है तो उसके लिए बंगाल के लोगों का दिल और विश्वास जीतना जरूरी है, और ये रास्ता बांग्ला भाषा से होकर जाएगा, बंगाली प्राइड से होकर जाएगा। इसलिए अमित शाह हर मौके पर बंगाली मानुष, बंगाली प्राइड का जिक्र करना कभी नहीं भूलते, और साथ ही बंगाल की प्राइड से जुड़ी हुई हर शख्सियत को नमन करने का कोई मौका वो नहीं छोड़ते हैं। और खबरें हैं कि अमित शाह ने बंगाली सीखने के लिए एक शिक्षक जो है वो भी नियुक्त कर लिया है। उनका मकसद है कि चुनाव जब अपने चरम पर पहुंचे तब तक अमित शाह बंगाली भाषा कुछ बोल सकें और बंगाल के लोगों के दिलों में जगह बना सकें। अमित शाह लगातार बंगाल से खुद को और कनेक्ट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, फिर चाहे वो बांग्ला सीखना ही क्यों ना हो। अमित शाह बांग्ला भाषा से अपने भाषण को और असरदार बनाना चाहते हैं, जिससे ममता बनर्जी के बाहरी और माँ माटी मानुष के नारे की धार को कमजोर किया जा सके। चुनावी राजनीति में अमित शाह को बागी शक्ति का भी पूरा एहसास है, और यही वजह है कि कभी ममता बनर्जी के बेहद नजदीकी रहे मुकुल राय आज बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो वहीं चुनाव से पहले ममता बनर्जी की कोर टीम में भी सेंध लगाने में अमित शाह की रणनीति काफी हद तक कामयाब होती दिख रही है। अगर टीएमसी के कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थामते हैं तो राज्य की जनता में ये संदेश जाएगा कि अगली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और यही वजह है कि टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, और उनका ये 2 दिवसीय दौरा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये दौरा उस वक्त प्लान किया गया जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले को निशाना बनाया गया, राजनीतिक हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई, उस वक्त ये दौरा प्लान किया गया है। और अमित शाह इस दौरे के जरिए कड़ा संदेश जो है राज्य की सरकार को देना चाहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, कोलकाता।